आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये वृंदावन की सच्ची घटना है। इसे आंखें बंद करके सुनिएगा ताकि आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो सके। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ सीमा चौरसिया। बात बहुत साल पहले की है। चांदनी रात में मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगा। चारों तरफ चांद की चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, माँ राधा रानी का महल, कुंज की गलियाँ, पेड़ पौधे, निधिवन बहुत सुंदर लग रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि रात्रि एक दुकान से रोशनी आ रही है। एक मिठाई की दुकान, एक हलवाई की दुकान। व्यक्ति वहां गया और उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अभी मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, बहुत रात्रि हो गई है। हंसते हुए कहा कि बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है, इसलिए लड्डू बना रहा हूँ। इस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला और चला गया। लड्डू बना रहे थे। थोड़े मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था। आज तो मैं वहाँ भी नहीं गया और आंखें बंद करके और माँ ठाकुर जी के दर्शन किया, बिहारी जी के दर्शन किया। बिहारी जी आज नहीं आ पाए आपके पास। और जैसे ही आंखें खोली, सामने 10 साल का सुंदर सा बच्चा खड़ा। अद्भुत तेज है उसके चेहरे पे। और इतनी रात्रि में बच्चा कहाँ से आ गया? तो बच्चा बोलता है, बाबा बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने को मिलेगा? लड्डू दे दो, मुझे लड्डू दे दो बाबा। बाबा ने देखा कि बच्चा अपना कंगन दे रहा है और लड्डू मांग रहा है। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है तो लड्डू मुझसे ले ले, कंगन नहीं चाहिए तेरे। तुझे और भी कुछ खाना है तो मेरी दुकान से तो ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये ले तू लड्डू खा ले। और बच्चे ने कहा कि नहीं बाबा, मैं भूखा चला जाऊंगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो बाबा ने मन रखने के लिए रख लिया और उसको वापस कर दिया। बाबा ने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। जहाँ बच्चा खड़ा था वहाँ बच्चा नहीं था। और बाबा ने अपना सारा काम पूरा किया और बधाई दी और घर की तरफ जाने लगे। और संस्कार कितने नेक थे, मुफ्त में नहीं खाना है, लेकिन कंगन ले लो तब खाऊंगा। पर बहुत रईस परिवार का बच्चा लग रहा था, अमीर परिवार का बच्चा लग रहा था। फिर बाबा सोने लगे कि इतने अमीर परिवार का बच्चा था तो भूखा कैसे था और अकेला क्यों आया? ये कहानी माता पिता से नाराज़ तो नहीं था, ये कहानी उनके दिमाग में ये चल रही थी। और माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, रात्रि बहुत हो गई है। ये सोचते सोचते घर पहुँचे, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिमाग से वो छवि नहीं हट रही थी। उस बच्चे की खूबसूरत बच्चा बार बार याद आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे दोबारा से देखो। तो बाबा ने सोचा कि ठीक है, जब बच्चा घर पहुंचेगा हाथ में कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगन सोने का है, तो माता पिता पूछेंगे कंगन कहाँ है। फिर वह बताएगा, उसे बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे और जब दुकान पर आएंगे तो मैं उसे देख लूँगा। कल्पनाओं के सागर में आकर बाबा निद्रा में चले गए और सुबह उठे, दिनचर्या शुरू की। और उठते ही दिमाग में फिर वह बच्चा चल रहा था। बच्चे की फिर याद आ गई, अपने माता पिता के साथ उसको कंगन लौटाऊंगा। और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा था, बार बार बच्चा ध्यान में आ रहा था। अपना पूजा पाठ किया और सारा काम किया, दुकान पर बैठकर सोचे जा रहे थे कौन था, कैसे हो। भंडारी जी ने जवाब दिया, जय हो बिहारी जी की, ठीक हूँ बाबा। तो बाबा को लगा कि भंडारी जी भी उदास है। भंडारी जी को बोले क्या,
हुआ भंडारी जी? बड़े उदास लग रहे हैं आप। ऐसा तो कभी नहीं देखा आपको तो भंडारी जी। बोले, क्या बताएं बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके दोनों हाथों में कंगन थे, आज एक ही हाथ में कंगन है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया ठाकुर जी का। और यह बात इधर भंडारी जी कर रहे थे और इधर बाबा जो है वो एकदम स्थिर हो गए। तो भंडारी जी ने देखा, लेकिन कैसे बोले। आदमी के मुंह में है जो तो ठाकुर जी हैं, उनकी ऊर्जा ये अलग है, पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से चलता है, तीनों लोग उनकी ऊर्जा से चलते हैं। उन्हें देखने के बाद बोले, कैसे हुई? भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा? बड़े कांटे हाथों से वह कंगन उठाया, भंडारी से पूछा, ये ठाकुर जी का कंगन? बाबा ने सारा वृत्तांत बताया। बता रहे थे कि मेरे कन्हैया रात को आए थे मेरे पास, भूखे थे, मेरे कन्हैया बोले कंगन ले लो। बाबा मुझे लड्डू खाने हैं, कंगन नहीं लोगे तो लड्डू भी नहीं खाऊंगा, भूखा चला जाऊंगा। और बाबा रोते रहे और सारी बात बताते रहे। भंडारी जी को याद आया कि कल रात्रि में ठाकुर और भंडारी जी कंगन लेकर ठाकुर जी के पास वापस चले गए। कृष्णा को याद करते हैं, यही माया दिल से याद करो प्रकट हो जाते हैं। वह कभी ऐसा कर सकते हैं आप जानते नहीं। आप सबके साथ वो हर पल रहते हैं, आप दिल से याद नहीं करते। और जब आप दिल से याद करोगे, आत्मा से याद करोगे, आप यकीनन मानो ठाकुर जी आपके सामने आ जाएंगे। बाबा को याद आया था कि आज मंदिर नहीं गया, आंखें बंद करके मानसिक पूजा करके लेटा हूँ, मेरे ठाकुर को देख लेता हूँ। जैसे ही ठाकुर का ध्यान किया, ठाकुर जी सामने आ गए। यही तो माया है उनकी। एक बार दिल से याद करके देखो, यकीन मानना ठाकुर जी आपके साथ खड़े होंगे। वह तो रहते हैं आपके साथ। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में रहता हूँ और हर पल रहता हूँ। आप एक पुकार के देखो तो ठाकुर अपने आप को अनुभूति हो जाएगी। कृष्णा आपके साथ, प्रभु आपके साथ, वह हमारे पिता हैं, हम उनके संतान, हमसे बेहद प्रेम करते हैं। समस्याओं में उलझे रहते हैं, समस्या का हाल तो कृष्णा के साथ रहो, कृष्णा के पास रहो, समस्याएं रहेंगी, हटते रहेंगे वो। अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब